रेशम होई, जो निरंक सब हो। गुरु बिन भव निधि तरई। गुरु के बिना इस संसार सागर से आप पार नहीं हो सकते। जिस प्रकार से विद्यालय विद्या के अध्यापक के बिना विद्यालय अधूरा है, औषधालय जिस प्रकार से हॉस्पिटल डॉक्टर के बिना अधूरा है, वैसे ही हमारा ये जीवन गुरु के बिना अधूरा है। गुरु काम क्या करते हैं? एक बार की बात क्या हुआ, श्री नारद जी महाराज अपनी मैया के पास पहुंचे और माँ से बोले, माँ मैंने ना आपके नाम से बहुत दान पुण्य किया, मैं बहुत दान पुण्य करके आया हूँ। मैया उस समय क्या कर रही थी, गेहूं साफ कर रही थी, हाथ में थाली में गेहूं थी। मैया ने पूछा नारद जी से, नारद एक बात बताओ, क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है? नारद जी बोले, माँ मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। बोले तो फिर जितना तुमने दान पुण्य किया सब बेकार। बोले ऐसे कैसे बेकार हो सकता है माँ, क्यों नहीं लगेगा वो? बोले नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं लगेगा? तो कहा, बोले बेटा माँ ने क्या किया, उस समय थाली में जो गेहूं के दाने थे उसमें से एक दाने को उठाया, उठा करके सामने फेंका, एक दाना तुलसी क्यारे में गिरा, दूसरे दाने को फेंका, सामने एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर पर जाकर के गिरा। माँ ने पूछा, बेटा बताओ दोनों दानों का क्या होगा? बोले माँ जो पत्थर पर गिरा है कोई भी आएगा कुचल करके चला जाएगा, पैर पड़ेगा कुचल देगा, लेकिन जो तुलसी क्यारे में दाना गिरा है ना माँ, उसमें तू रोज जल देगी। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, ऐसे करते करते 4 दाने होंगे और फिर एक दिन किसी की उधर भर्ती होगी उससे। बोले बेटा बस ऐसे ही होता है, जो गुरु के बिना व्यक्ति रहता है उसका जीवन ऐसे ही होता है जैसे कि इस पत्थर पे पड़े हुए दाने के समान, एक वृक्ष से टूटे हुए पुष्प के समान जो जमीन में गिर गया, कोई भी आता कुचल के चला जाता है। लेकिन बोले जो गुरु की संगति में आ गया, बोले उसका वही होता है जैसे तुलसी क्यारे में पड़ा हुआ गेहूं का दाना। बोले जो भी आता है कोई भी आएगा उसको जल देगा, बोले गुरु का सानिध्य मिलेगा, और जब गुरु का सानिध्य मिलेगा तो उसका जीवन अपने आप ही धन्य हो जाएगा। और वास्तविकता है, बिना गुरु के कहा जाता है, कहते हैं कि बुझ जाए समा तो जल सकती है, बिगड़ जाए बात तो बन सकती है। बुझ जाए समा तो जल सकती है, बिगड़ जाए बात तो बन सकती है, और जिस वक्त गुरु की कृपा हो जाए उस वक्त तो बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल सकती है, उस वक्त तो बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल सकती है। पर गुरु होने कैसे चाहिए ये भी ध्यान देना। कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सही बात है, गुरु जी चाहते हैं कि चेला राम सब कुछ मुझे दे दे, और चेला राम चाहते हैं कि गुरु जी पूरी दुनिया का आशीर्वाद लेके हमें दे दे। लेकिन ऐसा नहीं। एक बात बताओ, गुरु बनना भी ना बहुत कठिन काम है। लोगों को लगता है गुरु जी का क्या है, गुरु जी तो आनंद ले रहे हैं। कल हम लोग गए थे रात्रि में सेक्टर 17 में श्री बालक दास जी महाराज जी के यहाँ पर, उनका बहुत सुंदर खालसा लगा हुआ है और वहाँ पर हमारे बड़े भैया की कथा चल रही है। हम लोग रात्रि में बैठे थे, सत्संग कर रहे थे। महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई और वास्तविकता विचारणीय बात है कि गृहस्थ जीवन और विरक्त जीवन में कितना अंतर होता है। एक गृहस्थी होता है और किसी की यहाँ पर अगर 4 बेटे हों, जब उसकी जमीन जायदाद का बंटवारा होता है ना, तो उन चारों को बराबर बराबर मिलता है ना? मिलता है क्या नहीं मिलता? कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिलता है। अगर ऐसा हुआ ना तो सीधा कोर्ट में पहुंचते हैं, लेकिन लेंगे बराबर। किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों को बराबर बराबर मिलेगा, ऐसा गृहस्थी में होता है। लेकिन जो साधु जीवन होता है ना, जो संत महंत होते हैं ना, संत महंतों के सामने क्या होता है, बोले एक महात्मा जी के हजारों शिष्य होते हैं। एक महात्मा जी के
हजारों शिष्य होते हैं, लेकिन जब वहां बंटवारा होता है तो वहां सबको बराबर बराबर नहीं, वहां गद्दी किसी एक को मिलती है, वहां उत्तराधिकारी कोई एक बनता है। अब उस समय वो उत्तराधिकारी चुनना कितना कठिन होता है। बोले वो उत्तराधिकारी किस बेस पर चुना जाता है? केवल एक, सेवा, केवल सेवा, जिसकी निस्वार्थ सेवा होती है, जिसके मन में कोई कपट नहीं होता है, जो निष्कपट भाव से अपने गुरुदेव की सेवा करता है, तो गुरुदेव भी अपनी गद्दी, जिस गद्दी पर पूरा जीवन गुरुजी ने निकाला है, जिस गद्दी पर पूरा जीवन गुरुदेव ने बिताया है, वो गद्दी अपने उस चहेते शिष्य को देकर के गुरुदेव जाते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और ये किसी किसी को मिलता है। और सच बात है, सभी शिष्य चाहते हैं गुरुजी हमको स्नेह करें, गुरुजी हमको स्नेह करें, लेकिन ये बात सत्य है कि सबको बराबर स्नेह नहीं मिल सकता, कोई विशेष होता है। पर हाँ, कब मिलता है? जब तुम्हारी सेवा में निस्वार्थता हो, तुम्हारे भाव में निस्वार्थता हो, गुरु के प्रति ऐसा विश्वास रखो कि मैं ये नहीं कहती कि गुरु भले ही गलत है तो भी आप सही करो, पर फिर भी गुरु के प्रति विश्वास रखो। एक बार की बात क्या हुआ, एक चोर था, उस चोर ने देखा कि महात्मा लोग आते भिक्षावृत्ति करते और भिक्षावृत्ति करके बड़ा आनंद जीवन जीते थे। उसने सोचा मैं रोज रोज ये चोरी करता हूँ, तो क्यों ना एक बार कुछ ऐसा करूं कि एक ही बार में काम खत्म हो जाए। उसने क्या किया, एक महात्मा जी का स्वरूप बनाया और महात्मा जी का स्वरूप बना करके पहुंच गया राजा की पुत्री के पास में। राजा की पुत्री भोलेनाथ की बड़ी भगत थी, प्रतिदिन मंदिर में आती थी, भोलेनाथ की पूजा करती थी और भोलेनाथ का प्रतिदिन अभिषेक किया करती थी। एक दिन पहुंच गया और उसने गुरु महिमा का वर्णन सुन लिया। उसने उस बालिका से जाकर के कहा, बेटा तू रोजाना शिव जी का अभिषेक करती है, बेटा तूने गुरु मंत्र लिया है? उसने कहा, बाबा जी गुरु मंत्र तो मैंने नहीं लिया। बोले, बेटा तू जो अभिषेक करती है ना, इसका कोई फल तुझे नहीं मिलेगा। बोल तो क्या करूं? बोले पहले गुरु मंत्र लो। बोले किससे लूं? एक काम करो ना बाबा जी, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दो। उसने कहा, गुरु मंत्र तो दे देता, पर एक समस्या है। बोले क्या? बोले मैं ऐसे गुरु मंत्र नहीं देता। तो कैसे देंगे आप? बोले तुम यहाँ से जंगल में चलना पड़ेगा तुमको मेरे साथ, और तुमको अकेले मेरे पास में आना होगा, और जितना तुम्हारे घर में जेवर होगा, जितना तुम्हारे पास जेवरात होगा, सब लेकर के आना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले आऊंगी। रात काल हुआ, राजपुत्री थी, जंगल में चली गई अकेली। अब जैसे मंत्रियों ने कहा हम भी चलते हैं, उसने मंत्रियों को सबको बाहर छोड़ दिया, मंत्रियों को साथ में लेके नहीं गई। जंगल में पहुंची, गुरुदेव मिल गए। गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने कहा, बोले बेटा तुमको गुरु मंत्र दूंगा, पर गुरु मंत्र देने से पहले एक वृक्ष से उसके हाथ पांव बांध दिए। बोले जितना जो कुछ लाई हो जेवरात वो सब कुछ दे दो। सारा जेवरात दे दिया। बोले अब तुम यहीं पर खड़ी रहना, और 3 दिन के बाद मैं लौट के आऊंगा, तब तुमको गुरु मंत्र दूंगा। कौन कहे? 3 दिन बीत गए, वो बालिका वहीं पर खड़ी है। अब तो राज परिवार में हाहाकार मच गया कि बेटी कहाँ है, बेटी का कोई अता पता नहीं है, सब जगह ढूंढवाया पर कहीं भी बेटी नहीं मिलती। मंत्री लोग खोजते खासते पहुंच गए जंगल में, जाकर के देखा तो उसको खोलने लगे, और वो कन्या खोलने से मना करती, आप मुझे मत खोलिए, बार बार मना कर रही थी। मंत्रियों ने जैसे ही कहा तो मंत्रियों ने कहा, राजन बहन तो मानती नहीं है, क्या करें? कौन करे? उसको बंधे बंधे 1 महीना हो गया, न जल पान किया, न अन्न ग्रहण किया, अन्न जल सब त्याग दिया, केवल गुरुदेव का इंतजार कर रहे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज आए, प्रभु के पास पहुंचे, बोले भगवान देखो तो सही, ऐसे भी कोई भक्त होते हैं। भगवान आप चलो ना, आप चल करके उसको खोल देना ना।
भगवान गए। भगवान ने जाकर के जैसे ही उस बालिका को खोलना चाहा, उसने रोक दिया, नहीं प्रभु, भगवान आप नहीं खोलेंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे ना, वही मुझे खोलेंगे। नारद जी बोले, अरे बाबरी, गुरु मंत्र तो लिया ही इसीलिए जाता है कि भगवान का दर्शन हो जाए। तेरे सामने भगवान खड़े हैं और तू कह रही है कि गुरुजी आएंगे वो खोलेंगे। भगवान बोले, ये नहीं मानेंगे, एक काम करो, इनके गुरुदेव को ढूंढ के लाओ। नारद जी बोले, भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले, कहीं चोरी कर रहे हैं। देखा तो वास्तव में वो चोरी कर रहा था। नारद जी महाराज उसी जगह पहुंच गए। नारद बाबा बोले, बेटा क्या कर रहे हो? उसने सोचा अब तो हुआ हमारा बंटाधार। बोला, भगवान क्षमा करना, गलती हो गई। बोले, गलती छोड़ो, पहले वहां पे चलो, तुम उस बालिका को बांध के आए, उसको खोल दो। जैसे ही पहुंचे, आज उस चोर ने उस बालिका को खोला, लेकिन वो बालिका की भक्ति देखो, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ उसके गुरुदेव खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, पर बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव, अगर आप न मिले होते, आपने मुझे यहाँ न बांधा होता, तो आज भगवान मेरे सामने नहीं खड़े होते। ये गुरु कृपा का प्रताप है, ये गुरु भक्ति का प्रताप है कि भगवान को बैकुंठ लोक छोड़ करके उसके पास में आना पड़ा, उसको बंधन मुक्त करने के लिए आना पड़ा। इससे बड़ा विश्वास और क्या कर सकते हैं? बिनु विश्वास भगत नहीं तेरे, बिना विश्वास भक्ति नहीं की जा सकती। किसी ने कहा कि गुरु काम क्या करते हैं? एक मंत्र ही तो देते हैं, तो मंत्र तो हम पुराणों से याद भी कर सकते हैं ना। बोले, भैया जो मंत्र होता है ना, वो मंत्र होता है गोली के समान। जो बंदूक की गोली होती है ना, गुरु होते हैं बंदूक के समान, और जो मंत्र होता है वो होता है गोली के समान। अब बंदूक की गोली क्या करती है? धमाका करती है, लेकिन उस गोली को अगर आप लोगे, उस गोली को निकाला और निकाल करके आप दीवार में मारो तो कुछ होगा? कोई असर पड़ेगा उसको? कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी गोली को अगर बंदूक में डाल करके फिर आप चलाते हो तो क्या होगा? धमाका होगा ही होगा। वैसे ही गुरु क्या करते हैं? बोले, मंत्र तो वही है, लेकिन जब गुरु के मुख रूपी बंदूक से चल करके वो हमारे कान में प्रवेश करते हैं, तो वही मंत्र हमारे जीवन को धन्य बना देते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जिसने अपने जीवन में गुरु का सानिध्य ले लिया, जिसको सच्चा गुरु मिल गया, कहते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कहा भी है। आए एक बार सभी लोग अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने 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 जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने दुनिया की ठोकरों ने घर पहला दिया, दुनिया की ठोकरों ने पहला दिया, दुनिया की ठोकरों ने घर पहला दिया, दुनिया की ठोकरों ने पहला दिया।
भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भक्ति का जाम आपने, भक्ति का जाम आपने मुझको पिला दिया, भक्ति का जाम आपने मुझको पिला दिया, भक्ति का जाम आपने मुझको पिला दिया, भक्ति का जाम मुझको पिला दिया। मायापति को भूल गए माया में रम रहा, मायापति को भूल गए मायापति को भूल गए माया में रम रहा, मायापति को भूल गए माया में रब रहा। ये पूरा जीवन यूं ही बिता दिया है। हे गुरुदेव, अब आप कृपा करो, और यदि आपकी कृपा हो गई तो मेरा जीवन हो जाता, क्योंकि कहते हैं जो बात दवा से नहीं बन सकी वो बात दुआ से बन गई, जो बात दवा से न बन सके वो बात दुआ से बनती है, और सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से बनती है, तो बात खुदा से बनती है। इसने कहा जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, 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 दोनों जहां के प्यार को, दोनों जहां के प्यार को ने भुला दिया, दोनों जहां के प्यार को ने भुला दिया, दोनों जहां के प्यार को ने भुला दिया, दोनों जहां के प्यार को ने भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया, गुरु तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया,
मैंने आपके इस सिर को मैंने आपके चरणों झुका दिया, सिर को मैंने आपके चरणों झुका दिया, उस सिर को मैंने आपके चरणों झुका दिया, उस सिर को मैंने आपके चरणों झुका दिया। सद्गुरु तुम्हारी प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यारे जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। और ये दुनिया ना ये क्या करता है, दुनिया की ठोकरों ने दुनिया की ठोकरों ने घर पे हिला दिया, दुनिया के ठोकरों ने हिला दिया, दुनिया की ठोकरों जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने दुनिया की ठोकरों ने हिला दिया, दुनिया की ठोकरों ने हिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया।